जी सर। किया जी। बैलेंस में रखना उसको। तोरा को ऊपर शकल नहीं देखी है, शकल को अच्छा नहीं देखिए। स्वास्थ्य एवं रोग के बारे में देखो, WHO, WTO, LTO। WHO तीन चीज को याद रखिएगा, WHO, WTO और WLO। इन तीनों का अगर मुख्यालय पूछ दे, क्या चीज मुख्यालय पूछता है कहाँ पे है, बोलिए जनेवा में। जनेवा में। चलिए अब हम बताते हैं WHO के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत इसका परिभाषित बोलने देगा, मतलब करने देगा। देखिए इसके अंतर्गत जितने भी बीमारियां हैं, हैजा, टीबी, कैंसर, बुखार, खांसी, ये जितना भी बीमारियां है ना, सबका शोध एक ही जगह होता है, एक ही के अंतर्गत होता है, WHO के अंतर्गत होता है। किसके अंतर्गत? WHO के अंतर्गत। याद रखना है तीनों चीज कि कहाँ पे इसका मुख्यालय है, स्विट्जरलैंड के जनेवा में। स्विट्जरलैंड, कौन सा लैंड? स्विट्जरलैंड के जनेवा में। ये जो 2 क्वेश्चन हुआ ये सोशल से रिलेटेड, मतलब आपको जानकारी के लिए बता दिए, लेकिन इस चैप्टर से खास करके 10 गो क्वेश्चन पूछे थे। स्वाति उर्फ सिंह समझल 10 गो क्वेश्चन इस चैप्टर टॉप भले बायो के चैप्टर 9th के लेवल से, और कंपटीशन पैरामेडिकल के लेवल से 10 चैप्टर, हर चीज हो, नीट होगी, कुछ भी हो, 10 गो क्वेश्चन इसे पूछता है, तो बहुत हद से चीजें रहता है। आगे हम इसका डिफाइन का अगर वर्णन करें तो WHO का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डिफाइन का पुष्टिकरण देखिए किस प्रकार है। बुक्का देखते हैं, इसमें कहता हुआ स्थिति, चलो तू सब लिखो, हम बाद में इसमें शॉर्ट कर देंगे, तो वीडियो को डाल दे रहो, सुन तो दो। वह स्थिति जिसमें पूर्ण शारीरिक, लिखिए डालते हैं भाई, हमारे मुंह के रही अति, मतलब लागले ब्रेंच कहीं पे कोई डाल नहीं, हम कॉपी दे। चलिए रे, तू हाथ हटा ना रे। वह स्थिति जिसमें पूर्ण शारीरिक, शारीरिक, मानसिक, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, मानसिक, देखिए तीनों चीज लिया जाता है। अब कहिएगा सर जी रोग में क्या है इसका कारण? सामाजिक का कारण होता है, सोशलिटी का भी कारण होता है, बॉडीज और मेनली जो ब्रेन का जो इक्वेशन होता है, मानसिक दर, उसके बाद सोशलिटी यानी सामाजिक दर, तीनों चीज लिया जाता है। संपन्नता हो, संपन्नता हो, ना कि केवल, ना कि केवल बीमारियों कोष्ठ में काउज, बीमारियों कोष्ठ में काउज या पीड़ा, पीड़ा का नाम। तो ये है विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO का अगर पूरा नाम बोला जाए, WHO का क्या, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगर इसको हिंदी में बोला जाए तो विश्व स्वास्थ्य संगठन होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन
संगठन। हिंदी में WHO का विश्व स्वास्थ्य संगठन, इंग्लिश में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूर्ण नाम हुआ यानी पूरा नाम हुआ। तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार ये परिभाषित दिए हैं कि वह स्थिति जिसमें पूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक संपन्नता हो। कथी? एल होगा सर। एल छूट ओ गया। सर। WRLD ना होगा ये। ये लिख के बोलो, समझो ये क्या है डिफाइन। लास्ट में लिखो। लाती की तबीयत खराब है, ठीक है गलो। आ तो बुआ के संग घूमे नहीं तबीयत नहीं ठीक रहेगी। देखिए किस तरह की? बुआ के स्वीटी बोल रहे तबीयत खराब है, बोले ना छी अंदर कली करा सब मम्मी जो ना तो बोल की टाइप की काफी बोल पर ऐसे बुआ थी के लिए आए तो बुआ की बुआ, फिर हम बुआ बोलते हैं, लेकिन हाँ बुआ ही बोला जाता है, ज्यादातर बुआ ही बोला जाता है। पहले बुआ बोलते थे, बुआ, लेकिन अभी भी कुछ ऐसा जो कि दीदी बोलते हैं, दीदी बोलता है, लेकिन सिस्टर को दीदी बोला जाता है। पहले जमाने का लोग मतलब बुआ को ही दीदी बोलते थे। ये साइड में नहीं कमरिया के 3-4 20 ये साइड में है और देवी में आने लेनी मतलब कर बुआ और जो भी है सब आने। ये कहीं से जावा करते देर पकड़ पाए। तो छुट्टी का पूछ लिए लेकिन कल भोज खाने में है ना, इसी में व्यस्त है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। और बहुत बल में पूरी के नीचे करना रहे छी, करने पूरा क्लास देख रहे छी। दिन उठ रही है बच्चा होना चाहिए उसके जैसे वेलफेयर कंसर्न्स, लेकिन आप सब में से कोई है तुरंत मास्टर बोल रहे हैं रिप्लाई दो खट्टा, वो तो बच्चे नहीं छे। हो कहां बोले छी आप कुछ कुछ कभी पांचों में एक पैराग्राफ में है लिख ली। चल सुन, वह सुन रहे, वह स्थिति जिसमें पूर्ण शारीरिक यानी शरीर का पूरा फंक्शन का बात कर रहे हैं। हमारा शरीर का जो ढांचा है ना, इस शरीर में कहीं भी किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो। दूसरी मानसिक यानी ब्रेन का बात कर रहे हैं, मानसिक दर्द। देखिए किसान जो है शारीरिक थकान होता है किसान को, और आपको और हमको क्या होता है मानसिक थकान, क्या कि पढ़ना लिखना एनालिसिस करना क्वेश्चन का किसी भी का, उसमें क्या होता है ब्रेन का ज्यादा प्रभाव पड़ता है, डिस्टर्ब ब्रेन होता है, एजिटेशन ब्रेन को होता है। शरीर को तो होता है नहीं, कोदाली तो नहीं चलाते हैं आपको जो शारीरिक खर्चा होगा, शरीर का एनर्जी लॉस होगा। अब कहिएगा सर इस शरीर यानी बॉडी और मानसिक में से दिक्कत कौन ज्यादा पहुंचाता है? छोटी शरीर का अगर एनर्जी खत्म हुआ तो दोबारा आ सकता है, मानसिक का भी है, लेकिन मानसिक अगर ज्यादा डिप्रेशन में गया तो जब माथे न तो शरीर का जब तुम्हारे माथे पगला जो भी पगलाइए जो है तो तू कोनो काम के तो नहीं है ना बिना पागल जनक तू मास्टर आर के मारे लाग दी तो उते भले अल्टरनेट एंगल यानी मानसिक मायने रखता है, बीमारी के लिए मानसिक मायने रखता है। शारीरिक तो भाई फिर से एनर्जी को रिकवर किया जा सकता है। चलिए जब रनिंग करते हैं तो शारीरिक ऊर्जा लॉस होता है जिसको रिकवर कर, और अगर मानसिक खर्च हो गया तो मानसिक को रिकवर करने के लिए आपको 1 दिन चाहिए, रिलैक्स मूड में चाहिए 1 दिन मानसिक। चलिए सामाजिक क्या होता है? सोशलिटी। सामाजिक यानी सोशलिटी क्या होता है इसको समझिएगा। सोशलिटी क्या होता है? कोरोना वायरस आया ना, कोरोना वायरस आया ना, तू सब वायरस कहे छी, वायरस नहीं कहे छी, वायरस कहे छी, ठीक है ना? काहे कहते हैं ये बात? हम भी वायरस ही कहते थे। एक लेडीज एक जेंट्स जा रहा था और जैसे ही जा रही थी तो बहुत सुंदर लेडीज थी, सो इज अ ब्यूटीफुल एक्सेप्ट। गाड़ी जो चला रहे थे मेरा गाड़ी दीवार में टकरा गया था। देखिए तो जो बात है रियलिटी हम बता रहे हैं। उसको बोलती कि कब दीदी जो कोरोना वायरस चल रहे हैं, बोले ना कोरोना वायरस नहीं, कोरोना वायरस होता है जी। माय गॉड, इतना शिक्षित हो के तो वही बात होता है। उस दिन से हम भी वायरस बोलते हैं, भले जानकारी के अनुसार हमको जानकारी था कि वायरस होता है, लेकिन बोलने में वायरस बोला जाता था। चलिए देखिए सामाजिक में अगर कोई भी बीमारी एक ठो को फैला तो आप उससे दूर रहिए, उसके निकट मत जाइए। जैसे अभी मान ले किसी को सर्दी है, वो क्या रहा ठीक रहा तो 120 मिलियन में कीटाणु निकलता है, 120 मिलियन में कीटाणु लिखता है लिक्विड तरल पदार्थ के रूप में। जो छींकते हैं ना तो उससे छोटा छोटा स्पीच निकलता है जिसको तू सब ठेठ भाषा में थूक कहे छी,
कण निकले छे, इंग्लिश में स्पीच कहे छे। उ कण अगर एयर के संपर्क में आकर, वायु के संपर्क में आकर अगर दूसरे के नोज में, एक होता है श्वसन क्षेत्र, एक घ्राण क्षेत्र, याद रखिएगा, नाक का 2 क्षेत्र, एक श्वसन एक घ्राण क्षेत्र। श्वसन क्षेत्र से आप एयर मतलब ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और घ्राण क्षेत्र से सूंघने का शक्ति यानी सुगंध का जो शक्ति होता है, हाजिरी होता है, यानी कहीं सब्जी बन रहा है, अगर अभी घर में वहां पे सब्जी बनेगा तो यहाँ पे जरूर हमको सुगंध आएगा, क्या कि मेरा घ्राण क्षेत्र तगड़ा है और श्वसन क्षेत्र लौ है। अभी बना के देखना, अगर उस बगल से भी होके जाएंगे तो बता देंगे कि क्या चीज बनता है। अब तुरेर गियर की मशीन छी, तुरेर दी बीजे टिके से बने तू बना जियो, वो अलग बात है। एक्सेप्शन को छोड़ के बोलते हैं। समाज में जब भी कोई बीमारी हो किसी को, तो उससे दूर रहिए। और अवश्य बोला गया है 2 मीटर जो दूरी बनाया था कोरोना वायरस के टाइम में, हमारे गवर्नमेंट ने 2 गज की दूरी बोला था बीच में रखने, वो अवश्य है, क्योंकि जब हम छींकते हैं तो मेरा 2 मीटर के दूरी में डिफरेंस करता है वो जो हमारे नोस्ट्रिल्स यानी नाक से निकला हुआ वो कीटाणु, तो वो एयर में जैसे जाके हमारे नोस में जाएगा तो हम मास्क लगे लगते हैं, किसी भी प्रकार की वस्त्र से हम ढके रहते हैं अपने नोस को, तो वो हवा में आपकी दूसरी ओर चल जाता है। जो चाहे कोई भी बीमारी हो हमारे शरीर में, लेकिन उससे समाज में दूर रहना चाहिए। वो फैमिली है करना था अपना के भाई हमारे बेटी के तबियत खराब है, बेटी के तबियत खराब है, गोदी में नहीं लगे, लोग वही कहे छे बीमारी, अरे बेटी के तू इलाज करवा ना, बेटा के तू इलाज करवा, गोदी में लेके तू अपने बीमार क्या हेल चाहे छो, उसका इलाज करिए। तो सोच आज भी उतना ही नीचा है जितना नहीं रहना चाहिए कि एक तबियत जब हो जाएगा ना किसी बाल बच्चा का तो उसके कहीं ना होता है, वो उसका कमी है, शरीर में कोई कमी के कारण उसको बीमार हो, उसको डॉक्टर से इलाज करवाइए, ना कि आप घर में बैठ के बोलिएगा कि पान कराएंगे तब ठीक हो जाएगा। अरे पान कराए तो ठीक है हाँ, लेकिन ज्यादातर आप सबको उतना भी नहीं ठीक करा देना चाहिए कि शरीर जैसे ठीक नहीं करेगा पूरा हाथी बना दे। लड़का को बनाओ, समझने के अनुसार समझ गई होगी, ठीक से गया है। हाँ तू तो समझ गए भी। आप WHO का फुल फॉर्म अगर हिंदी में पूछे तो बोलिएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंग्लिश में बोलिएगा, लेकिन आपसे हिंदी में पूछेगा, हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, 3 चीज को तो बस याद रखिए तुम, ये एक WHO, WTO और WLTO, तीनों का मुख्यालय कहाँ, तो जनेवा में है। कहाँ पे? जनेवा, स्विट्जरलैंड के जनेवा में है। तो आपको पूछेगा है कहाँ, तो जनेवा में ना, जनेवा है। जब पूछेगा जनेवा कहाँ है तो स्विट्जरलैंड में। तो ये बहुत ही कंपटीशन का क्वेश्चन हो गया था। चलिए अब उसको क्लोज करो।